स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का पार्ट 5 कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 ने हमने इस तरह के क्वेश्चन को बनाया था, एक क्वेश्चन हमने किया था। और पार्ट 6, और हाँ एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था कि इस तरह के क्वेश्चन हमने एक किया था, आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग इस पे एक या दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे के पैटर्न पे चलेंगे। एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। आपको ध्यान इस बात पे देने की जरूरत है, 20% अधिक है, यानी कि जो लाभ हो रहा है, जो उसे हानि हो रहा है, उसका लाभ जो है वो उसके हानि से 20% अधिक है। यानी जितना उसका हानि हो रहा है उससे लाभ जो है वो 20% अधिक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इतना रुपए में बेचने वाला हानि, इतना रुपए में बेचने वाले लाभ दोनों बराबर है, यानी लाभ और हानि उसमें दोनों बराबर था। तो हमने उसका रेशियो हमने बराबर लिया था, 1 और 1 लिया था। आज हम लोग इसीलिए आज हम आपको ये अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि पहले का जो आप कर चुके हैं उससे ये डिफरेंट है। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार इसके पहले वाले पार्ट को यानी पार्ट 5 को आप जाकर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें बराबर वाला क्वेश्चन किया था जिसमें लाभ और हानि बराबर थे। आज हम कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला, होने वाला लाभ उस वस्तु के इतना रुपए पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। यानी हानि से 20% अधिक है, यानी हानि जो है वो हमारा उससे 20% कम है और लाभ जो है वो 20% अधिक है। तो सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि ये जो 20% है, 20% का रेशियो क्या होता है, भिन्न क्या होता है, तो 1/5 होता है। यही होता है 20% का भिन्न क्या होता है, 1/5 होता है। तो हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि हानि से 20% लाभ अधिक है, यानी हानि जो है वो इससे अधिक है, यानी हानि हमारा 5 है, हानि 5 है और ये लाभ जो है वो कितना है, इससे 20% अधिक है, यानी 1 ज़्यादा है, यानी 5 से 1 ज़्यादा, यानी लाभ जो है वो 6 है और हानि 5 है। तो ये 5 और 6 कहाँ से आया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 20% अधिक है, तो हमने इसको 20% माना है। 20% की वैल्यू क्या होती है, इसका भिन्न फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो हानि, क्योंकि इससे ये अधिक है ना, अगर कम बोलता है तो 5 में हम 1 को घटा देते, लेकिन अधिक है तो 5 में 1 हम जोड़ेंगे। ये चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ आपको मैं परसेंटेज चैप्टर से ही करवा रही हूँ, इसीलिए मैंने बस यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ही मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर करवाया था। ठीक है, ताकि आपको इन छोटी छोटी बातों में दिक्कत ना हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो जब मैं इसको करवाऊँ। तो ये 5 और 6 कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतना रुपए में बेचने पर, यानी 950 में अगर ये बेचता है और फिर उससे ये इतना में बेचता है, तो इसके बीच का जो सीपी है, सीपी बीच में ही होगा, इतना में बेचेगा, इतना में बेचेगा, तो ये इतना में बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो 5 का हानि हो रहा है। और अगर वो इतना में बेच रहा है तो वो लाभ हो रहा है, यानी बीच में इसका सीपी होगा, तो ये लाभ हानि इतना होगा और लाभ उसका 6 हो रहा है, क्योंकि इसमें बोला था कि हानि जो है, लाभ जो है वो हानि से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है का मतलब 1/5 है, 5 अगर हानि है तो उसका लाभ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अगर बोलता कि हानि से 20% कम है लाभ, तो हम इसे 1 को घटा देते, यानी लाभ यहाँ पे 4 हो जाता। अब आपको कोई दिक्कत है, देखिए अब हमें लग रहा है कि ये 5 और 4 जो है वो दोनों का वैल्यू जोड़ के अगर हम देखें तो ये 11 आ रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम वैल्यू में देखें तो वैल्यू में कितना आ रहा है इसका, 50 और ये 50, 100, 110, वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 110। यानी कि 11 की जो वैल्यू हो रही है, लाभ और हानि दोनों को मिला के जो हमारा 11 आ रहा है वो 110 के हमारा बराबर है, 110 के बराबर है। तो इसमें 1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो 1 की वैल्यू इसमें आ जा रही है 10। अगर हमें क्वेश्चन बोला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य पहले कितना है, 950 है, उसमें सीपी हमारा यहाँ है, यानी उसके पहले हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी अगर हम इसे जोड़ दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रुपये जो है वो हमारा इसका सीपी आ जाएगा। अगर आप इधर से नहीं चाहे तो आप इधर से भी आप इसे घटा सकते हैं, क्योंकि जो लाभ हुआ है, अगर वो उस हम लाभ को अगर हम घटा दें,
एसपी में अगर हम लाभ को घटा दें वो सीपी निकल जाएगा। तो 1060 में 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी। 1060 में अगर हम 60 को घटाएं तो इसमें भी 1000 ही बचेगा। किसी भी दोनों तरफ से आप इसे कैलकुलेट करके, या इधर से अगर हानि की तरफ से कर रहे हो तो आप इसमें से आप इसे हानि को जोड़ दो तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा सीपी, और अगर आप इधर से कर रहे हो लाभ की तरफ से तो आप एसपी में लाभ को घटा दो तो ये भी आपका सीपी आ जाएगा। आप चाहो तो किधर से भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको एक बार और समझाने की ज़रूरत है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को अगर कर रहे हो तो पहले आप उसके पहले वाला में जाके देख लें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या था कि ये दोनों बराबर था ना। क्वेश्चन में बोला था कि उसका लाभ जो है वो हानि दोनों बराबर है, तो वैसे हमने इसको किया था। तो उससे भी हम यहाँ पे इसका रेशियो 1 और 1 हमने माना था, फिर हमने क्वेश्चन को सेम ऐसे ही हमने सॉल्व किया था, है ना। चलिए अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम नए पे आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे है 117 रुपये में, सॉरी 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने वाले हानि से 11/2% अधिक है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए आपको 11/1/2 11/1/2 ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर आपने याद किया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद किए होंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि आप याद कर लेना, वरना आप नहीं याद करोगे तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। हमारा तो काम है बताना, है ना, हम आपको तो याद नहीं करवा सकते। तो आप इस चीज़ को याद कर ले। तो 11 1/9 किसकी वैल्यू होती है, इसका भिन्न क्या होता है, तो इसका भिन्न होता है 1/9। यानी ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाला किया था सेम वैसा ही है कि होने वाला लाभ जो है वो उस वस्तु के होने वाले हानि से इतना है। हानि से यानी ये जो 9 है वो क्या है, 9 आपका हानि है। और अगर हम लाभ का बात करें तो लाभ जो है वो ये है कि इतना अधिक है, यानी अगर हानि 9 है तो लाभ इसका कितना हो जाएगा 10। अगर बोलता है इससे कम है, हानि से इतना प्रतिशत कम है, तो हम इसे कम कर देते तो आपका हानि 8 हो जाता, सॉरी लाभ 8 हो जाता। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगर ये लाभ हानि निकल चुका है तो यहाँ पे 527 रुपये में बेच रहा है और यहाँ पे 717 रुपये में बेच रहा है, तो इसके बीच ही होगा। अगर इतना पे हानि हो रहा है इतना पे लाभ हो रहा है तो इसकी यहाँ की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा यहाँ पे बीच में इसका सीपी। अगर इतना पे बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है, यानी हानि इसका 9 है, और इतना पे बेच रहा है तो उसे 10 का लाभ हो रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 10 और 9 इन दोनों को जोड़ दिए तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 19 आ गई। और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लें तो कितना आ जाएगा 0, और 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 1। ये तो बहुत आसान हो गया, इन 19 से एक बार में कट रहा है, यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारा यहाँ पे 10। 1 की वैल्यू 10 आ गई तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका क्रय मूल्य चाहिए। तो हम चाहे तो एसपी में इसे घटा भी सकते हैं, और चाहे तो हम इस पे जो सीपी जो पहले का जो एसपी बनाया है उसे हम इस पे जोड़ भी सकते हैं। तो हम इसे क्यों ना हम जोड़ दे, घटाए क्यों, जोड़ ही देते हैं। तो 527 में अगर हम 1 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू 7, 11 और 5 1 6, यानी 617 जो है वो इसका टोटल वैल्यू आ गया। यानी इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो सीपी है वो आपका 617 यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पैटर्न को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में हम बताते हैं, फिर उसका क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा बस कुछ आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसी से रिलेटेड, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है ना, जो चीज़ आपको पहले पढ़ने की ज़रूरत है उसे हम पहले बताते हैं। जो क्वेश्चन आपको इसमें उस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उस क्वेश्चन को हम पहले ही बताते हैं, ताकि फिर आपको आगे चल के आगे के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो आप बीच से कोई भी पार्ट को देखना शुरू ना करें, आप स्टार्टिंग से पार्ट को देखें। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं, अगर आप केजी क्लास ना पढ़ो, डायरेक्ट आप 1 में चले जाओ या डायरेक्ट आप 4 में 5 में चले जाओ, तो क्या होता है कि आपको फिर केजी क्लास में जो पढ़े हो, जैसे कि क ख ABCD 1 2, तो उस चीज़ में फिर आप आगे की क्लास में भूल जाओगे। क्योंकि आगे यही होता है ना, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है पहले,
उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो आगे क्लास में उनको भेज दिया जाता है, यानी कि वो नहीं भी लिखते, नहीं भी पढ़ते, एग्ज़ाम पास नहीं होते, फिर भी उनको आगे ऐसे ही पास कर दिया जाता है जैसे तैसे करके। वही बच्चे जो होते हैं वो आगे जाके कमज़ोर हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आप पहले का पार्ट कंप्लीट करें, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट, आगे के पार्ट आपको समझ में आएगी। चाहे आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो या आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले आप उसको करें, ठीक है। पहले पार्ट 1 से आप करें, फिर आप नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए एक चीज़ हम आपको इसमें नया चीज़ हम बताने जा रहे हैं। हम लोग नया क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे जब हमारा बजट समान हो, ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है। जब आपका बजट समान हो, बजट समान जब आपका होगा, यानी जितने रुपए में आप जितनी चीज़ें खरीदोगे और जितनी चीज़ें बेचोगे, ठीक है, जितने रुपए में आप बजट अगर आपका समान हो, तो ये चीज़ जो हम आपको कह रहे हैं वो भले आपको ना समझ में आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बहुत अच्छे चीज़ से समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम इतना रुपए में इतनी वस्तुएं बेच रहे हैं या इतने ही रुपए में इतनी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, तो उसका जैसे बजट, जैसे हम बोल दें कि मान लो हम 55 रुपए में मान लो कि हम 5 वस्तुएं बेच रहे हैं और 5 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, तो इसका बजट जो है वो तो समान है ना, बजट हमारा समान है। बजट जब समान होगा, जैसे 5, ये 55 है, ये 5 कर दिए, ये 11, यानी 11 पचे 55, तो ये 55 रुपये इधर हो ही गया। जब हम इसके रुपए को जब हम कैलकुलेट करें, जब हम इसका अपोजिट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वस्तुओं की संख्या, यानी 11 वस्तु और इधर हो जाएगा 5 वस्तु। यानी कि जब हम बजट को जब हम क्या करें, बजट का ये मतलब हो गया कि बजट जो ये इसकी कुल कीमत है। बजट का मतलब कुल कीमत हो गया कि जब राशि को जब हम बदलेंगे तो वो हमारा संख्या बन जाएगा। बस आपको यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, यही चीज़ें समझेंगे। देखिए ये जो है ना, ये आपका, ये हमने आपको क्या बताया कि इसके जो रुपीज़ है, यानी अगर इसका बजट समान हो तो हमें उसका नंबर निकालना हो, तो ये हमें क्रॉस करेंगे तो ये आपका नंबर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, आपको जो है ना वो क्वेश्चन में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये प्रतिशत में अगर हम देखें तो प्रतिशत में आपको एक चीज़ डायरेक्टली देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, कि ये जो सीपी है, सीपी जो है वो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा। सीपी जो है वो हमें सीधा दिखने वाली चीज़ है, लेकिन जो एसपी होगा ना, एसपी होगा तो उसे हम क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे या 100 में माइनस करेंगे। जैसे अगर हमें लाभ बोलेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, और अगर हानि बोलेगा तो 100 में हम लोग माइनस कर देंगे। यानी ये जो एसपी की वैल्यू है ना, वो हमें क्या होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, लेकिन सीपी जो है वो हमें डायरेक्टली दिख जाएगा। कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन एसपी जो है वो हमें खुद समझना होगा। बाकी आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में जब हम अभी हम करवाएंगे, तो क्वेश्चन में करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये आपको, उसके बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए आपको, लेकिन हाँ उसमें कब होगा ये चीज़, जब आपका बजट समान रहेगा। अगर बजट समान नहीं रहेगा तो बजट को पहले हम समान करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका नंबर क्रॉस करेंगे, तो हम उसका नंबर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आई होगी तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक आदमी 7 रुपये में 18 वस्तुएं, एक आदमी 60 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, यानी वो 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीद रहा है। वह 7 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यानी हमें लाभ निकालना कि अगर वो 7 रुपये में, ये इसका तो बजट समान है, यानी जितना रुपए में वो खरीद रहा है उतना ही रुपए में अगर कितना वस्तु को वो बेचेगा, जैसे 7 रुपये में वो 18 वस्तु को खरीद रहा है, तो 7 रुपये में ही वो 18 कितने वस्तु को बेचेगा कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ठीक है। यानी इसमें इसका बजट जो है वो हमारा क्या दिख रहा है, समान है, यानी उसके पास पैसे जो है वो समान है, इक्वल है। तो इतना रुपए में 18 वस्तुएं खरीद रहा है और इतना रुपए में वो इतनी वस्तुएं
इतना रुपए में वो कितनी वस्तुओं को बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रतिशत लिखेंगे। तो इसका जो सीपी है, सीपी जो हम मानते हैं वो सीपी इसका कितना है, 100 है। ठीक है, सीपी 100 है। हम इसका डायरेक्ट रेशियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले हम बता दें फिर हम रेशियो पे चलेंगे। और एसपी कितना है, एसपी जो है वो उससे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमें सीपी जो है वो हमें 100, तो हमेशा हमें मानना ही है कि सीपी हमारा 100 है। लेकिन ये एसपी जो है वो अगर लाभ बोलेगा तो 100 पे जोड़ देंगे और अगर हानि बोलेगा तो 100 पे घटा देंगे। तो 20% का क्योंकि इसे लाभ हो रहा है तो ये आपका आ जाएगा 120। अब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो 5 और ये आ जाएगा 6। ये हमारा क्या आ गया, इसका प्रतिशत आ गया 5 और 6। हमने क्या बोला था, जब बजट समान हो और ये जब हो जो हमारा प्रतिशत का जो रेशियो निकलेगा अगर हम उसे उल्टा कर दें तो ये हमारा नंबर ऑफ गुड्स हो जाएगा, यानी कि वस्तुओं की संख्या हो जाएगी। अगर हम इसे उल्टा कर दें प्रतिशत को तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड्स हो जाएगा, यानी समान का संख्या। तो ये 6 और 5, यानी समान की संख्या ये 6 हो गई और ये 5 हो गई। अब क्या बोला है कि वो 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदता है, यानी हमें क्या लग रहा है कि वो हमें लग रहा है कि वो 18 वस्तुएं खरीद रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितनी वस्तुएं हमें लग रहा है, क्वेश्चन में हमें 6 वस्तु लग रहा है। तो 6 वस्तु की वैल्यू कितना है, 18। 6 वस्तु की वैल्यू कितना है, 18। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और अगर हमें कितना चाहिए, नंबर ऑफ, ये बाद का है कि वो बाद में जब उसे 120 रुपये यानी 20% का जब उसे लाभ हो तब वो कितनी वस्तुएं बेचेगा, ये उसकी वैल्यू है। तो इसे हम 3 से गुना कर देंगे, यानी 5 या 15, यानी कि वो 15 वस्तुएं बेचेगा तब जा कर के उसे 20% का लाभ होगा। 7 रुपये में ही जब वो 15 वस्तुएं बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखिए एक बार हम और इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। एक आदमी 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदता है, वह 7 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सबसे पहले हमने इसका प्रतिशत निकाल लिया कि सीपी इसकी 100 है और इसका एसपी जो है वो 120 है, क्योंकि उसे 20% का लाभ हो रहा है। अगर हानि होगा तो हम उसको इसमें माइनस कर देंगे। फिर अभी हमने आपको पहले क्या बताया था कि जब हम प्रतिशत को, जब हम प्रतिशत की जब हम बदल दें तो वो हमारा नंबर ऑफ गुड्स आ जाएगा, यानी वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। तो ये 5 और 6 है, 5 और 6 को हमने इधर बदल दिया, 6 और 5 कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की वैल्यू हमें लग रही है कि वो 18 वस्तुएं खरीद रहा है, क्योंकि पहले जो है वो हमारा सीपी है, खरीदना मतलब सीपी, यानी 18 वस्तु, ये नंबर है ना हमारा नंबर, तो नंबर जो है वो हमें 18 वस्तु लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 आया है, लेकिन हमें 18 वस्तुएं इसकी वैल्यू दे रखी। तो 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 3, तो हमें निकालना कितना है, 5 की वैल्यू। बाद में वो एसपी 5 आया है तो इससे हम 15 वस्तुएं बेचेंगे तब जाके हमें 20% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह के हम लोग 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मतलब इसमें हम और करेंगे, ताकि हमें इस का जो कन्फ्यूज़न है, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बना सकूं और उस चीज़ पे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।